बीआरएसपी मैदान में, बीआरएसपी आई है, नई रोशनी लाई है, बीआरएसपी आई है, नई रोशनी लाई है, संविधान के सम्मान में, बीआरएसपी मैदान में, संविधान के सम्मान में, बीआरएसपी मैदान में, बाबा आपका मिशन अधूरा, बीआरएसपी करेगा पूरा, बाबा आपका मिशन अधूरा, बीआरएसपी करेगा पूरा, बाबा आपका मिशन अधूरा, बीआरएसपी करेगा पूरा। देश का नेता कैसा हो, माने साहब कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, माने साहब कैसा हो, देश की ये मजबूरी है, माने साहब जरूरी है, बाबा आपका मिशन अधूरा, बीआरएसपी करेगा पूरा, बाबा आपका मिशन अधूरा, बीआरएसपी करेगा पूरा। माने सब अब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, माने सब अब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये कहते हैं ना कि हमारा भारत देश बड़ा खूबसूरत था और आज ऐसा लगता है कि हमारे संविधान में ताकत नहीं रही और हमारा जो कहते हैं ना न्यायपालिका, देश का सबसे बड़ा स्टैम्प है हमारा न्यायपालिका, और न्यायपालिका इस चीज़ को ढंग से देखे कि हमारे देश में बेटियों को नंग बिस्तर करके घुमाया, जब परेड कराई जा रही है उसकी, जब हमने ये टीवी पे देखा तो हमारे घर में सबके आंसू निकल आए और इतना गुस्सा अंदर से आ गया कि ये हो क्या रहा है। जो हमारे देश की बहन बेटियां, हमारे देश में नारी की बहुत इज्जत की जाती है और आज हो क्या रहा है और हमारा देश किस रास्ते पे जा रहा है। हमारे देश की सरकारें ये नहीं देख रहे हैं कि जी हो क्या रहा है। कहीं पे किसी को जूते से पानी पिलाया जा रहा है, किसी के सर पे पेशाब किया जा रहा है और कहीं बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, कहीं बेटियों को जलाया जा रहा है। जी हो क्या रहा है। देखिए, जो कहते हैं ना कि जिस देश में जो संविधान की इज्जत नहीं होती और जिस देश में न्यायपालिका की इंसान इज्जत नहीं करता, वो देश बहुत कमज़ोर हो जाता है। आज हमारा देश कमज़ोर हो चुका है। हम अपने देश के संविधान को वापस मजबूती से लाना चाहते हैं और लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, ए भाइयों, जिस घर में 4 भाई रहते हैं ना, वो मजबूत घर होता है और जिस घर में 4 भाइयों में फूट पड़ जाती है ना, वो कमज़ोर घर हो जाता है। इस देश के 4 भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम लोगों को एक रहना चाहिए और अपने देश को इतनी ताकत देनी चाहिए कि हम पूरी दुनिया पे राज करें। देखो, जिस देश को वो कमज़ोर कर रहे हैं कि जिनके हाथ में ताकत है और फिर भी वो भेड़िए जो रोड पे बहन बेटियों को नोच रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनको अंदर नहीं डाला जा रहा। उनको अंदर डाले और तत्काल उनमें गोली मारें। हमारा तो यही मतलब है कि देखो, जो कहते हैं ना कि अगर इंसानियत जिंदा है और इंसान के अंदर जो हमारी जो रूह है, जो हम बोल रहे हैं आपसे, ये तो मर जाएगा, शरीर चला जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मणिपुर के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। मोदी जो पंतप्रधान है, हर एक देश में जाके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहे, लेकिन उनको बाहर घूमने के लिए टाइम है, लेकिन ये मणिपुर के बारे में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। ये जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जो महिलाओं के बारे में ये जो कांड हो रहा है, बहुत ही शर्मिंदा है। उनका कोई भाई बहन माँ इनके होता तो वो क्या करते, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। जो महिलाएं है आज इतना संभ्रम में है कि एक कांड मणिपुर में हुआ है, आज कहाँ भी हर राज्य में हो सकता है। इसके बारे में जो बोलने के लिए है वो उनको फांसी देना चाहिए। जो कोई आरोपी है उनको तुरंत ही फांसी देना चाहिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेने का। मोदी सरकार के खिलाफ मैं इतना बोलना चाहती कि इनको चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। जो महिलाओं को सक्षमी करने की बात करते हैं, लेकिन महिला के ऊपर इतना अत्याचार अन्याय हो रहा है, ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है। जहाँ महिला सुरक्षित नहीं है, वो 75वां महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन इसी साल में ये सब कांड भी हो रहे हैं। ये बहुत ही घिनौनी बात है। तो मोदी सरकार के खिलाफ मैं निषेध व्यक्त करती हूँ और वो जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही मैं चाहती हूँ। इसके लिए आज हम दिल्ली में धरना प्रदर्शन के लिए आए हो।
ये बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है जो मणिपुर में हो रहा है। ये महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है और इसी सरकार ने मतलब इनसे तो बेटियों को भी बचाना पड़ रहा है और महिलाओं को भी सुरक्षित होना पड़ रहा है। तो ये सरकार तो किसी काम की नहीं है। तो इनको मतलब अगर जल्दी से जल्दी हमें हटाना है ताकि एक सिस्टम देश में क्रिएट हो सके और महिलाओं का सम्मान हो सके। देखो, इस देश में मुगलों ने भी राज किया और बलात्कार भी हुए, लेकिन ऐसे सार्वजनिक रूप से ये तो दुनिया में पहली बार हुआ है। और इसकी शर्म ना मोदी को आ रही है, ना मुख्यमंत्री को आ रही है, ना राष्ट्रपति को आ रही है। एक राष्ट्रपति आदिवासी महिला होने के बाद भी आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तो ये राष्ट्रपति किस काम की है? जब राष्ट्रपति महिला और आदिवासी होने के बाद में भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और राष्ट्रपति कुछ नहीं कर पा रही है, इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती है। और बीजेपी ने बड़ा ढिंडोरा पीटा था, हमने एक महिला को राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, और एक आदिवासी महिला पर सामूहिक रूप से लोगों के सामने अत्याचार किए, इस पे क्यों नहीं बोलती? ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता। और अभी इससे दुनिया में भारत सरकार की बदनामी हो रही है। और राहुल को बोलते थे कि उसने बदनामी की, अपनी बदनामी उन्होंने खुद की है और बदनामी की है नहीं, ये बहुत ही शर्मनाक बात उन्होंने की है जिससे उसकी बदनामी होनी थी। ये पंतप्रधान को भी राजीनामा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी राजीनामा देना चाहिए, और ये सरकार सब लोगों ने मिलकर गिरानी चाहिए। ये एक आदिवासी महिला का प्रश्न नहीं है, ये दुनिया में इंसानियत का प्रश्न है कि जो सब लोगों के सामने इतनी बड़ी बात हो रही है, किसी को शर्म नहीं आ रही है। ये क्यों किया गया? क्योंकि दो समुदायों के बीच में इतनी खाई नफरत पैदा की जाए कि कभी ये समाज कितना भी एक होने का प्रयत्न करेंगे तभी वो एक नहीं हो पाएंगे, उनके सामने वही घटना याद आएंगी। इस मामले में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ये नहीं चाहते। आदिवासी महिला पर अत्याचार होना ये तो उनके लिए सामान्य आम बात है। और गुजरात के मंत्री ने कहा था कि भाई ऐसे तो हमारे गुजरात में भी होता है। ऐसा बोलने के बाद में उससे राजीनामा लिया गया, लेकिन इसके बारे में किसी ने बोला नहीं। तो ये औरत है, देश की औरत है, 5 रुपए में मुर्गी बिकती थी, ऐसी बिकती है, ऐसा सोच है। और ये किसकी सोच है? हिंदुत्ववादी लोगों की सोच है, मनुवादी लोगों की सोच है। और ये जो मोदी है, ये देश में मनुवाद लाना चाहता है। बीजेपी संघ में मनुवाद लाना चाहती है। यहाँ देश में वेश्या व्यवसाय तो होता रहता है, ये होता रहता है। क्यों होता रहता है? उनके बहनों के साथ में होता है। तो सारा जमा जो है बामन है तो महिला है, लेकिन एससी की महिला है, एसटी की महिला है तो महिला नहीं है। महिला में भी भेदभाव है, फर्क है। और ये बाबा साहब ने संविधान में लिखा है कि सब एक हो, सब महिला एक है। लेकिन ये नहीं चाहते, बमन की महिला है तो महिला है और आदिवासी की महिला है तो कुछ नहीं है, मुर्गी बकरी के बराबर है, ऐसा चाहती है। क्योंकि वो बाबा को प्रोत्साहन कौन दे रहा है? जो लोग सरकार बैठे वही दे रहे ना, वो बाबा के पास में जा रहे हैं ना, बाबा की पूजा कर रहे हैं ना। तो वो सरकार ही चाहती है कि शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, ये मनुस्मृति जारी रहे, संविधान के विरोधी है। और अमृत महोत्सव काल में संविधान अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव हो रहा है, लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव में सारा अमृत हाईकास्ट ने ले लिया और सारा जहर वो दलित महिलाओं पर डाल दिया है। मणिपुर पिछले 4 महीने से एक अभूतपूर्व तरीके से जल रहा है। और कहते हैं ना, जब रोम जल रहा था तो नीरो फ्लूट बजाने में, बांसुरी बजाने में मस्त था। वैसे वर्तमान भारत देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में होकर भी संसद में जाकर बयान देने के बजाय उसी नीरो के स्टाइल में बांसुरी बजाने में मशहूर है। आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था क्या होगी इसके बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन जो मणिपुर जल रहा है, मणिपुर एक बॉर्डर स्टेट है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को समझना चाहिए बॉर्डर स्टेट की क्या अहमियत होती है। चाइना, बर्मा, कई स्टेटों से जिस स्टेट की बॉर्डर लगी है
वो सेंसिटिव और सिक्योरिटी के जोन से वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंगल होता है। लेकिन प्रधानमंत्री चुनाव जीतने में लगे हैं, पावर पॉलिटिक्स में लगे हैं, और इसलिए अच्छी बात है सारे अपोजिशन में पार्लियामेंट में एक अविश्वास प्रस्ताव सरकार के ऊपर लाया है। बीआरएसपी उसका वेलकम करती है, बीआरएसपी उसका समर्थन करती है, क्योंकि ऐसे सरकार को कोई भी अधिकार नहीं बनता कि वो सदन के अंदर रहे, पार्लियामेंट के अंदर रहे और इस देश पे हुकूमत करे। तो बीआरएसपी की यह भूमिका है कि ये सरकार जितनी जल्दी चली जाए उसको विदा करना चाहिए और मोदी जी को फिर अपने घर में जाकर वही काम करना चाहिए जिसके लिए वो दुनिया में मशहूर है। अब ये जो वायरल हुए वीडियो है वो तो एक सिंबॉलिक तौर पर है, वो तो प्रातिनिधिक तौर पे है। खुद मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका एक बयान है कि ऐसी वारदातें और घटनाएं तो मणिपुर में होती रहती है। हालांकि ऐसे स्टेटमेंट करने के बाद देश के राष्ट्रपति को ऐसे मुख्यमंत्री की सरकार को तुरंत डिसॉल्व करना चाहिए, राष्ट्रपति का वो हक बनता है। लेकिन इसके पहले भी इस देश के राष्ट्रपति किसी भी सरकार के हाथ की कठपुतली रहे हैं, उनकी मर्यादा बार बार उजागर हुई है। तो द्रौपदी मुर्मू भी बेसहारा इसमें नज़र आती है। लेकिन जब कोई राष्ट्रपति, ये चीफ मिनिस्टर कहता है कि ये घटनाएं आम घटनाएं मणिपुर में है, तो क्या वहाँ प्रेसिडेंट रूल नहीं लगना चाहिए? क्या वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए? लेकिन सरकार इससे बेफिक्र है, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार अपनी सरकार बचाने में लगी है और अपने चंद पूंजीपतियों की सेवा में लगी है। यही भारत के संसदीय लोकशाही की विडंबना और एक एक हाईएस्ट गिरता हुआ जिसको हम पॉलिटिकल लेवल कहते हैं, वही बीजेपी की सरकार की मिसाल बन चुकी है। मैं माने साहब द्वारा व्याख्यान की गई सभी बातों से सहमत हूँ। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि देश की जनता को शायद ये पता नहीं है कि ये जो वहाँ की जो दो समुदाय हैं, मैती और कुकी, इनमें ये संघर्ष कैसे स्टार्ट हुआ, शुरू कैसे हुआ ये संघर्ष, इसका ट्रिगर क्या था? इसका ट्रिगर ये था कि जो मैती कम्युनिटी है मणिपुर में, वो हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, वैष्णवी हैं वो। तो उन्होंने वहाँ के इम्फाल के जो हाई कोर्ट है उसमें एक पेटिशन डाल रखी थी कि हमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब ट्रीट किया जाए और हमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब को, हमारे जो वहाँ के कुकी भाई हैं उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस है, हमें भी उस स्टेटस के अंतर्गत आरक्षण दिया जाए। तो वहाँ के एक जज जो थे वो भी एक तथाकथित स्वर्ण जाति से संबंधित हैं वो जज। तो उन्होंने वहाँ की सरकार को आदेश दिया कि आप इस पेटिशन को सहानुभूतिपूर्वक एग्जामिन करें, देखें। जैसे ही ये निर्णय वहाँ के हाई कोर्ट का उजागर हुआ और अखबारों में और मीडिया में आया, तो वहाँ का जो कुकी समुदाय था, जिनका पहले से ही थोड़ी बहुत ही आनाकानी चलती रहती थी मैती समुदाय के विरुद्ध, वो भड़क गया और उन्होंने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिए, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए, डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दिए। और जब उन्होंने मजबूरी में डेमोन्स्ट्रेशन शुरू किए तो जो मैती समुदाय है जिसका वहाँ पे मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने उन गरीब आदिवासी भाइयों पर जो है हमले शुरू कर दिए और उनकी मारकाट शुरू कर दी, हत्याएं शुरू कर दी। 100 से ज़्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। तो ये एक जानबूझकर क्रिएट की गई प्रॉब्लम है और इसको कंटिन्यू करने के लिए, इसको लगातार भड़काने के लिए जो केंद्र की सरकार है और जो वहाँ की राज्य सरकार है इसमें शामिल है। और इनके पीछे मंशा ये है कि ये हिंदू धर्म का बहाना लेकर
हिंदू धर्म का जो ध्रुवीकरण है उसको करके वोटों की राजनीति करें। इन वहाँ पे कितने लोग मरते हैं, मैती समुदाय के मरते हैं या कुकी समुदाय के मरते हैं या किसी भी समुदाय के मरते हैं, आम जनता को तकलीफ होती है, इनको कोई उससे मतलब नहीं है। इनको सिर्फ वोटों की राजनीति करनी है, जैसे कि माने साहब ने कहा है। और अच्छा है कि आज पार्लियामेंट में इसके इस दुर्घटनाक्रम के विरुद्ध सारी अपोजिशन ने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जाहिर किया है। हमारी पार्टी उसका समर्थन करती है, जैसा कि माने साहब ने आपको बताया है, और ये जल्दी से जल्दी ये मामला सुलझना चाहिए, ये देश हित में है।